मुआवजा देने के बाद जो लीगल प्रक्रिया है वो अपनाई गई है। इनमें से 5 पर स्वयं भवन मालिकों के द्वारा ध्वस्तीकरण कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। शेष पर पहले लाइट नहीं है तो पानी की व्यवस्था भी खराब रहेगी, पानी निकल नहीं आ रहा है। गर्मी में बहुत दिक्कत है, सबसे ज़्यादा दिक्कत गर्मी की पानी को। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि बुलडोजर की कार्रवाई चल रही है और बात करें अगर रास्ते की तो देख सकते हैं पूरा रास्ता जो है वो मलबों में तब्दील हो चुका है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि बुलडोजर की कार्रवाई चल रही है और बात करें अगर रास्ते की तो देख सकते हैं पूरा रास्ता जो है वो मलबों में तब्दील हो चुका है। वाराणसी के दाल मंडी चौड़ीकरण अभियान के तहत गुरुवार को प्रशासन ने 19 भवनों पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू की है। ईके सिंह सिटी मजिस्ट्रेट और एसएपी दशमेल अतुल अंजान त्रिपाठी की मौजूदगी में पैरामेट्रिकल फोर्स, ड्रोन कैमरों, मजदूरों और पोकलैंड मशीनों की मदद से अभियान चलाया गया। प्रशासन के अनुसार अब तक 120 भवनों का ध्वस्तीकरण किया जा चुका है। आज 6 भवनों को भवन स्वामी स्वयं तोड़ रहे हैं, जबकि शेष भवनों को पीडब्ल्यूडी द्वारा गिराया जा रहा है। 6 धार्मिक स्थलों के संबंध में बातचीत के जरिए समाधान निकाला जा रहा है और किसी भी धार्मिक स्थल का पूरा हिस्सा प्रभावित नहीं होगा। इस दौरान एक भवन पर पोकलैंड मशीन से तोड़फोड़ किए जाने पर कुछ महिलाओं ने विरोध जताया। उनका कहना था कि मशीन चलने से पूरा मकान हिल रहा है। मौके पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। लगातार दाल मंडी ध्वस्तीकरण की कार्रवाई में तेजी देखी जा रही है और आज मुनादी की गई है, उस पर भी कुछ कार्रवाई होगी। हमारे साथ एसएपी अतुल अंजान त्रिपाठी सर हैं और उनसे बात करेंगे और जानेंगे आज की कार्रवाई के बारे में। आज कुल 12 भवन हैं जिस पे की कार्रवाई होनी है। ये पीडब्ल्यूडी की कार्रवाई है और इसमें जो मुआवजा देने के बाद जो लीगल प्रक्रिया है वो अपनाई गई है। इनमें से 5 पर स्वयं भवन मालिकों के द्वारा ध्वस्तीकरण कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। शेष पर शीघ्र संबंधित विभाग के द्वारा कार्रवाई की जाएगी। धार्मिक स्थल पे कार्रवाई कब तक हो जाएगी? इस पर भी बहुत जल्दी कार्रवाई की जाएगी। अभी इस पर वार्ता चल रही है और वार्ता के क्रम में जो है शीघ्र कार्रवाई की जाएगी। देखिए, कल रात को दाल मंडी के अंतर्गत जो लंगड़े हाफिज की मस्जिद है उसमें निशान वगैरह भी लगाए गए। हाँ, संबंधित जो पीडब्ल्यूडी है उसके द्वारा कार्रवाई की जा रही है और इसके बाद जो शीघ्र ही कार्रवाई की जाएगी। तो चौड़ीकरण की कार्रवाई कब तक पूरी कर ली जाएगी? ये बहुत शीघ्र ही पूरी हो जाएगी। जैसा कि लक्ष्य है कि इसी माह में इस कार्य को पूरा करना है, तो उसके अनुसार ही हम लोग कार्य पूरा कर लेंगे। कुछ जो मकान सील हैं जिन पे हाईकोर्ट का स्टे वगैरह लगा है उनके लिए क्या हो? उस पर भी जो भी निर्णय लिया जाएगा उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। संबंधित विभाग के द्वारा कार्रवाई होनी है, उसके बाद हम जो निर्णय आएगा उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। सर, जनता को क्या कहेंगे आप इस कार्रवाई को लेकर के? कार्रवाई यही कहना है कि किसी भी प्रकार के किसी भ्रामक तथ्य में या अफवाह में या कोई व्यक्ति आपको झूठी तथ्य बताकर जो है बरगलाता है तो उस पर ना आए। अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई शंका है, कोई डाउट है, आप प्रशासन स्तर से संपर्क करें, उनसे वार्ता करें और ये कार्रवाई बहुत ही तेज़ी के साथ आगे बढ़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक्सक्लूसिव तस्वीर में हम आपको दिखा रहे हैं कि मेरे पीछे बड़ी तादाद में जो है वो ध्वस्तीकरण की कार्रवाई हो रही है। पोकलैंड मशीन के द्वारा जो है वो कार्रवाई हो रही है और पत्ते के ताश के पत्तों की तरह जो है वो मकान अब बिखर रहे हैं। वहीं बात करें अगर रोड की तो रोड पर मलबे जो है वो बड़ी तादाद में है। आने जाने वाले लोगों को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही है। क्या हालात हैं भाई? हालात ये है, ये पोकलैंड से ये काम तेज़ी से कर रहे हैं, ध्वस्तीकरण में तेज़ी भी आई हुई है। सारे मकानों को नोटिस भी दिया था और भी लोग मकान अपना तोड़वा भी रहे हैं। बस प्रॉब्लम इस बात की है कि लाइट की बहुत दिक्कत है। लाइट नहीं है, पूरा तार अभी पूरा ये सब पोल देख रही है, अभी ये सब गिरा हुआ, अभी लेटेस्ट गिरा हुआ 10 घंटे पहले। लाइट नहीं है तो पानी की व्यवस्था भी खराब रहेगी, पानी पीने का भी नहीं आ रहा है। गर्मी में बहुत दिक्कत है, सबसे ज़्यादा दिक्कत गर्मी की पानी की वजह से हो रही है। मलबा जो है ये कंडीशन ये है कि चलने लायक स्थिति नहीं है, मगर शाम तक क्लियर कर देते हैं। प्रशासन अच्छा कर भी रहा है, थोड़ा सा ऐसा नहीं है, मगर ये पानी की लाइट की सबसे ज़्यादा दिक्कत है। पेशेंट भी बहुत से हमारे यहाँ एक बच्चा खुद पैरालिसिस से उछल नहीं सकता, हम मकान शिफ्ट नहीं कर सकते। तो इसको ध्यान में रखते हुए लाइट की व्यवस्था कर दी जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा। देखिए, यहाँ पे आम नागरिक हैं, उनका कहना है कि जिस तरीके से कार्रवाई हो रही है वो तो ठीक है, अच्छी तरीके से, लेकिन मलबे वगैरह थोड़ा जल्दी साफ़ कर दिए जाएँ। वहीं लाइट और पानी और की व्यवस्था कर दी जाए दूसरी, क्योंकि जब भी यहाँ पर चौड़ीकरण का काम होता है तो लाइट कट जाती है। गर्मी, चिलचिलाती गर्मी है और चिलचिलाती गर्मी में जिस तरीके से कार्रवाई हो रही है उसमें पानी न होना सबसे बड़ी जो है वो मुश्किल पैदा कर देता है। और आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से कि इस समय किस तरीके से जो है यहाँ पर चौड़ीकरण की कार्रवाई हो रही है। पूरी हम आपको एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखा रहे हैं इस समय जयदेश पर कि चौड़ीकरण की कार्रवाई में काफ़ी ज़्यादा तेज़ी हो गई है। 12 मकानों पर आज कार्रवाई हो रहा है और 12 मकानों की कार्रवाई के बाद अब कहा जा रहा है कि जो भी
धार्मिक स्थल हैं उन पर आखिर में काम होगा। हालांकि लंगड़े हाफिज की मस्जिद के नीचे जो है वो लाल निशान लगा दिए गए। दालमंडी ध्वस्तीकरण की कार्रवाई में तेजी देखी जा रही है। वहीं इस समय आप देख सकते हैं कि दालमंडी में आज 12 मकानों पर ध्वस्तीकरण होना है, जिसका मुनादी कर ली गई है। और आप देख सकते हैं कि सभी जो है आला अधिकारी इस रास्ते से होते हुए आगे के लिए गए हुए हैं और आज 12 मकानों पे ध्वस्तीकरण होना है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि बुलडोजर की कार्रवाई चल रही है। और बात करें अगर रास्ते की तो देख सकते हैं पूरा रास्ता जो है वो मलबों में तब्दील हो चुका है, जहां से आने जाने में भी प्रॉब्लम अब होने लगी है। चाहे मीडिया कर्मी हो या पुलिसकर्मी, सभी को इस रास्ते से आने जाने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं अगर बात करें तो अब कार्रवाई में काफ़ी ज़्यादा तेज़ी देखी जा रही है। 12 मकान ऐसे हैं जिन पर आज 11 जून को बड़ी कार्रवाई होनी है, पहले ही बताया गया था। और आज कहा गया है कि उनका रजिस्ट्री हो चुकी है, मुआवजा दिया जा चुका है और आज ध्वस्तीकरण की कार्रवाई जो है वो पूरी तरीके से उसका अंजाम जो है वो दिया जा रहा है। तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि तमाम जो दुकानें हैं वो खंडहर में तब्दील हो चुकी हैं और यहाँ पर भी अभी भी कार्रवाई देखिए हो रही है। और इस रास्ते से जो है लोग आ रहे हैं। पोकलैंड मशीन से भी कार्रवाई शुरू हो चुकी है, बुलडोजर से कार्रवाई हो रही है, ऊपर ध्वस्तीकरण का कार्य हो रहा है। और आज हमारी बात जो है अतुल रंजन त्रिपाठी एसपी जी से हुई है और उन्होंने बताया कि 12 मकानों पर जो है वो आज ध्वस्तीकरण की कार्रवाई होगी। और बताया गया है कि जो 6 धार्मिक स्थल है उनकी भी बात चल रही है, उनकी भी शिफ्टिंग की बात चल रही है, मुतवल्लियों से बातचीत हो रही है। वहीं बात करें तो लंगड़े हाफिज की मस्जिद पर लाल निशान भी लगा दिए गए हैं। आज के लिए बस इतना ही। बने रहें जयदेश के साथ। मैं हूँ खुशरंगीना, कैमरामैन इरशाद अहमद के साथ। धन्यवाद।